दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा की प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवन आत्मा परमात्मा का मिलन कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी और वे थी बांसुरी और राधा। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई। तो आइए जानते हैं। श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत ही कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा आ गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का काम अपना पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले ली। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दंपति जीवन की सारी रस्में निभाई और वृद्ध हो गई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए ही समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूर्ण किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैव्य कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने कृष्ण से मिलने गई। तब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण राधा को देखे तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गए। दोनों संकेतों के भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक सेविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से चूरे कारे को देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आत्मा मिलन की जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद ही सुरीली गंध में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा अत्याधुनिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी के धुन सुनते सुनते राधा ने अपनी शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कृष्ण ने प्रेम के प्रति आध्यात्मिक काल के रूप से बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या अन्य कई साधक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वारिका युग में नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहे। दोस्तों, आपका राधा जी की मृत्यु के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते जय श्री राधे लिख दें।